ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए हम पिछले कुछ दिनों से विधियां देख रहे हैं। आज है दिन 26 और आज का पॉइंट है प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी। जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर यह विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। तो पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। बाबा ने आज जो बात बोली, हम पिछले 26 दिन हो गए आज मर्यादाएं जो हैं देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारी मर्यादाएं हम लेकर आ चुके होंगे। तो जो मर्यादा में रहने वाली आत्माएं हैं, यानी कि कर्म इंद्रियों के भी अधिकारी, यानी कि स्वयं पर पूरा अधिकार स्थापित कर लिया है, उन्हीं के आधार पर ही ये प्रकृति, एक तो ये प्रकृति और बाहर बेहद की प्रकृति, दोनों चलती है। प्रकृति का नाम आते ही हमारे मन में बेहद की प्रकृति का चित्रण पहले आ जाता है, परंतु पंच तत्वों से ही बना ये शरीर है। तो अगर एक एक संकल्प जो है उत्तम स्थिति में रहकर किए जाते, तो पहले तो इस प्रकृति के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता और बाहर भी पड़ता। अगर अच्छे बोल हैं तो आकाश तत्व है, अगर पवित्रता है तो जल तत्व है, अगर शक्तिशाली स्थिति है तो धरती तत्व है। और इन सबको अध्यात्म के रास्ते पे, या हम जो आत्माएं धारणाएं मूर्त बन रही हैं, दिव्य पद प्राप्त करने की तैयारियां कर रही हैं, उस आधार से अगर यूज करें तो बहुत क्लियर बाबा ने कितना अच्छा बताया। जैसे अगर पवित्रता को धारण करते हैं तो जल तत्व पवित्र होता चले जाता है। आज देखिए ये जल दूषित है, इसीलिए है क्योंकि मनुष्य आत्माओं के संकल्प दूषित होते जा रहे हैं। आज बोल कैसे हो गए, छोटी छोटी बातों पे हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं बचा, अपना आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तेज बोलते हैं, तो आकाश तत्व दूषित हो जाता है। इसी प्रकार बैलेंस में डाइट नहीं लेते हैं तो सुख यानी कि अग्नि तत्व, हर तत्व हमसे ही जुड़ा हुआ है, या ये कहिए कि हम हर तत्व से जुड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा हम अपनी मर्यादाओं में चलते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करते हैं, उसी आत्मा को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है। जैसे बाबा ने बताया कि सभी तो मनुष्य आत्मा ही है, जो देवी देवता हैं वो भी तो मनुष्य आत्मा है, परंतु बस अंतर किसका है? अंतर एक ही है कि हम आत्माएं मर्यादाओं को अपना रही हैं, धारणाओं को धारण कर रही हैं। वो आत्माएं धारणा मूर्त नहीं होती। तो इसीलिए देव आत्माएं, देवी देवताएं भी मनुष्य ही होते हुए भी उत्तम होते हैं। बाबा ने कहा कि जब ऐसी परिस्थितियां हो, जो अविनाशी साधन है सब प्रकृति से मिले हैं, और प्रकृति जो बेहद की है, जहाँ पे हम देख भी रहे हैं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, धीरे धीरे ये ड्रामाटिक की ओर है, तो बेहद की स्थितियां भी आनी है, बेहद की प्रकृति द्वारा आनी है। तो अगर आज अधिकारी की स्थिति में बनते जा रहे हैं तो उस समय प्रकृति को भी ऑर्डर दे सकते, और प्रकृति जो है ऑर्डर प्रमाण चलती है। बाबा तो कहते हैं ये जो विनाशी साधन है ये भी आपके ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात है। अभी तक हम समझते थे कि ये साधन जड़ है, पर आज बाबा क्या कहते हैं कि नहीं, ये आपके ऑर्डर पे चलने वाला है।
अगर अंदर की स्थिति बहुत शक्तिशाली है, स्थित होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें, तो फिर जब ऑर्डर देंगे प्रकृति को, तो प्रकृति भी उस ऑर्डर प्रमाण चलती चले जाएगी। जैसे मानो प्रकृति से कुछ आवश्यकता है, कुछ चाहिए, समय अनुसार अनुसार शरीर की आवश्यकताएं, यानी कि इस प्रकृति की भी आवश्यकताएं उस बेहद की प्रकृति से ही पूरी होती है। जैसे मानो बेहद की प्रकृति में बहुत ठंड है और आपको उसका इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए हमें कर्म इंद्रियों बनना पड़ता है, बनना है, अधिकारी बनना। बाबा कहते हैं अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप अशरीरी अवस्था बनाते हैं, उतना ज्यादा बेहद की प्रकृति आपके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर पाती, और इस बेहद की प्रकृति को भी आप ऑर्डर देने के निमित्त बन जाते हैं। जितने भी साधन हैं वो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से चलते, प्रकृति भी। और बाबा ने कहा अब आपके श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, क्योंकि आपकी एक एक संकल्प का असर प्रकृति पे पड़ता है। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, आप सब परिवर्तन करने वाली आत्मा हैं, विश्व को भी परिवर्तन करने वाले। स्वयं की स्थिति से, अलौकिक वृत्ति से आप अनेक आत्माओं के परिवर्तन के निमित्त हैं, और आपके परिवर्तन से ही, आपके संकल्पों से ही प्रकृति का भी परिवर्तन। तो हमें आज बाबा ने अटेंशन दिलाए कि बच्चे, आपका एक भी संकल्प साधारण ना हो। विकार की बात तो बोली नहीं है बाबा ने, साधारण भी अब नहीं करना है। साधारण क्या होता है और लौकिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए दिख रहा है किसी की कोई कमी है, तो साधारण संकल्प है कि हाँ कमी है, और उत्तम संकल्प है कि सब अच्छा है, कर लेंगे, हो जाएगा, समय से परिवर्तन भी हो जाएगा। ये उत्तम संकल्प। तो अंडरलाइन करने वाली बात क्या है? साधारण संकल्प नहीं, अलौकिक संकल्प नहीं, अब नहीं हमें आने चाहिए, और व्यर्थ नहीं आना चाहिए। मतलब बाबा ने विकारों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है कि बच्चों में अब तो विकार नहीं बचे होंगे, और अब तो साधारण रीति से भी नहीं सोचना है, उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम स्थिति में सोचना, और ऐसे ही व्यर्थ और अलौकिक भी, लौकिक संकल्प भी नहीं चाहिए। तो बाबा आज हम सभी को प्रकृति को भी ऑर्डर देने वाले अधिकारी बना रहे हैं। चलिए एक बार फिर से पॉइंट देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी, जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं, उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर यह विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। इसको अंडरलाइन कर लें, फिर से समझें। जो श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर ये विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। तो पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो, संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। शब्द आया संगठन। संगठन, हम जहां पर भी हैं, संगठन, एक वो हमारा परिवार, संगठन, 2 लोग, 4 लोग, 50 लोग, संगठन, उसको संपूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है। मतलब हर आत्मा संपूर्ण स्थिति को पाए, यह है उत्तम संकल्प। संपूर्ण अवस्था यानी कि परमात्मा समान अवस्था। हाँ, ड्रामा में हर आत्मा का अपना रोल है, और हर आत्मा की अपनी संपूर्ण अवस्था भी है। तो सभी के लिए शुभ संकल्प। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प
और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो। अंडरलाइन कर लेंगे, हर संकल्प और संकल्प रूपी कदम श्रेष्ठ हो। बाबा हमें बता रहे थे एक बारी, हम सबको पता है कि देवी देवताओं के चरणों की भी पूजाएं होती हैं। क्यों होती हैं पूजा? हमने बहुत सारे मंदिरों में देखा, बस चरण पादुकाएं रखी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय परमात्मा पिता आके हमें संकल्प देता है। उसका जो महावाक्य है वो हमें संकल्प देता है, फिर हमारी बुद्धि रूपी कदम उस कदम पर कदम बढ़ाते हैं और अपनी श्रेष्ठ उत्तम स्थिति बनाते हैं। तो उत्तम स्थिति बनाते हैं क्योंकि बुद्धि रूपी कदम चलाते हैं, इसीलिए हमारे चरणों की भी पूजा होती है। इसीलिए बाबा ने क्या बोला? हर संकल्प और कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। तो हम सभी को इस पे और अटेंशन देना है, कुछ और इसके बारे में सोचेंगे। आज दिन भर चिंतन रहेगा कि प्रकृति को भी ऑर्डर देके कैसे हम अपने आप को ऑर्डर देके चलाएं। पहले अभी भी ऐसा ना हो कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत हों। ऐसा ना हो कि आंखों को जो नहीं देखना चाहिए वो देख लें, कानों को नहीं जो सुनना चाहिए वो सुने, मुख को जो नहीं कहना चाहिए था वो ना बोलें, या बोलें। इसके ऊपर भी हमारा पूरा संकल्प रहे, टेंशन रहे। और सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हमारे मन बुद्धि संस्कार, बाबा ने कहा अभी तो सारे ही परिवर्तन हो जाना चाहिए, अनादि स्थिति में आना चाहिए, अनादि संस्कार हो, बुद्धि जो है श्रेष्ठ विवेकवान हो और मन जो है सुमन हो। ऐसी स्थिति में हो ताकि एक एक संकल्प जो है वो सिद्ध होते चले जाए। सिद्धि स्वरूप आत्मा बाबा हमें कहते हैं। और संकल्पों की सिद्धि तभी हो सकती है जब हम एक एक श्रेष्ठ संकल्प लें और उसके ऊपर कार्य करें दृढ़ता से। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।